हाय एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं कि हार्ट अटैक के क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और किस तरीके से आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो लेट्स नो अबाउट इट। तो सबसे पहली चीज आती है व्हाट इज हार्ट अटैक। सो लेट मी टेल यू गाइस, हार्ट अटैक का मतलब होता है, हार्ट अटैक तब कॉज होता है जब भी आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट में, उस फ्लो में रुकावट आ जाए, ब्लॉकेज हो जाए और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, तब हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। मायो मतलब होता है मसल्स, कार्डियल मतलब हार्ट एंड इन्फार्क्शन मींस डेथ। ठीक है, तो जब भी हार्ट में टिश्यू की डेथ हो जाए ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से जो हार्ट के टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो जाए, तब हार्ट अटैक कॉज होता है। ठीक है, अब एक और टर्म आता है कार्डियक अरेस्ट। तो कई बार क्या होता है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में हम ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर ने अगर बोला कार्डियक अरेस्ट तो वो अलग चीज है, अगर बोला हार्ट अटैक तो वो अलग चीज है, दोनों अलग चीजें हैं। तो आज हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। सडन कार्डियक अरेस्ट बिना किसी वार्निंग के आता है, ठीक है, ये एकदम से आएगा, पता ही नहीं चलेगा और ये इलेक्ट्रिकल माल फंक्शनिंग की वजह से होता है। मतलब कि जब भी ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लड ब्रेन में सप्लाई ना हो पाए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल माल फंक्शनिंग हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई ब्रेन में ना हो पाए, कैन नॉट पंप ब्लड इनटू द ब्रेन। जब ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, उस कारण से सडनली क्या होगा, बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगेंगे। पर्सन लूजेस कॉन्शियसनेस एंड देयर इज नो पल्स, और कुछ ही मिनटों के अंदर जो है डेथ हो जाती है। ये कार्डियक अरेस्ट है, पता ही नहीं चल पाएगा, आप डॉक्टर के यहाँ पहुंच ही नहीं पाओगे, कुछ रियलाइज ही नहीं होगा, बस अनकॉन्शियस होंगे और पल्स चली जाएगी एंड द डेथ कॉजेस। इसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में और क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, हार्ट अटैक इज व्हेन ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड, मतलब कि हार्ट में जो ब्लड जा रहा है उसमें ब्लॉकेज हो जाए। और सडन कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हार्ट माल फंक्शनिंग, मतलब कि सडनली बीटिंग ही बंद हो जाए, हार्ट बीट जो चल रही है वही सडनली एकदम से बंद हो जाए, वो क्या है, वो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। ठीक है, हार्ट अटैक सर्कुलेशन पे बेस्ड होता है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम जब अच्छे से ना हो पाए सर्कुलेशन ब्लड का, और कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, दोनों डिफरेंस है। समझ में आ गया, हार्ट अटैक हमारा क्या है, वो एक सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, और जो कार्डियक अरेस्ट है वो हमारा क्या है, वो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। क्या होता है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखते हैं, मतलब इमीडिएट भी हो सकते हैं, इंटेंस भी हो सकते हैं। इमीडिएट मतलब कि एकदम शुरुआत के आपको सिम्टम्स भी देखने मिल सकते हैं, एकदम इंटेंस सिम्टम्स भी आपको देखने मिलते हैं। हार्ट अटैक में कभी भी हार्ट बीट करना बंद नहीं करेगा, हार्ट बीट हमेशा होती रहेगी। ठीक है, लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें एकदम से हार्ट बीट जो है वो बंद हो जाती है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं जो मेन में और वुमेन में अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। चलो, तो हम सिम्टम्स की बात करेंगे कि हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स हैं, आप कैसे पहचान सकते हो कि क्या आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, क्या आप हार्ट अटैक का खतरा है। ये जानने के लिए आपको ये सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है। सो डोंट वेट टू गेट हेल्प इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी ऑफ दीज। बिल्कुल इंतज़ार आपको नहीं करना, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़, एक भी चीज़ थोड़ी सी भी फील होती है, देन गो टू डॉक्टर एंड कंसल्ट हिम। आप कंसल्ट करो, डॉक्टर से बात करो, इसको लाइटली आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा तो आप आराम से क्योर कर जाओगे। अगर वो इंटेंस हो जाता है तो फिर उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स होती है, वो मैं आपको बताऊंगी कि प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं। तो चलिए, सिम्टम्स। पहला सिम्टम, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। चेस्ट में पेन होने लगेगा एट द सेंटर, ठीक है, चेस्ट के सेंटर में कुछ पेन होगा, हो सकता है वो कुछ मिनट रहे, फिर चला जाए, फिर पेन वापस आ जाए। इस तरीके से जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट है वो कंटिन्यूसली बना रहेगा। अब इससे आपको डिजीनेस फील हो सकती है, चेस्ट पे प्रेशर फील होगा, साथ ही में
फुलनेस और पेन भी फील होगा चेस्ट में। तो पहला सिम्टम तो यही होता है, अगर आपको माइन्यूट भी चेस्ट में पेन है तो आप दिखाइए डॉक्टर को। सेकेंड सिम्टम की हम बात करेंगे, डिस्कम्फर्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरे पार्ट्स में भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जैसे कि आपके अपर आर्म्स में, बैक में, नेक में और जॉ में या फिर स्टमक में। अगर आपको इन जगहों में से कहीं पर भी पेन फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज का। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, ये तीसरा सिम्टम है। और चौथा सिम्टम जो है, ब्रेकिंग आउट इन कोल्ड स्वेट, मतलब कि पसीना आना, ठीक है, ठंडा पसीना, कोल्ड स्वेट अगर आ रहा है आपको तो ये भी एक सिम्टम होता है। साथ ही में नॉर्जिया फील होना या फिर लाइट हेडेडनेस फील होना, ठीक है। तो अगर इनमें से आपको कुछ भी फील होता है तो आप जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन में और वुमेन में दोनों में सिम्टम्स अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकते हैं, तो सिम्टम्स पर्सन बाय पर्सन वेरी कर सकते हैं। हार्ट अटैक भी जो है वो जरूरी नहीं है कि पहला हार्ट अटैक जैसा आया था दूसरा वैसा ही आए, इट कैन वेरी, ठीक है। वुमेन्स के अंदर हार्ट अटैक के सिम्टम देखने मिलते हैं, तो जितनी भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी बॉडी के ऊपर, अगर आपको इनमें से कोई भी ये सिम्टम फील होता है। पहला, अनयूजुअल फटीग। सेकेंड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। थर्ड, nausea and vomiting. Fourth, dizziness or lightheadedness. Fifth, discomfort in your gut. It may feel like indigestion. और नेक्स्ट इज डिस्कम्फर्ट इन नेक, शोल्डर एंड अपर बैक। इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम फील होता है तो हो सकता है कि आपके अंदर हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा हो। एक चीज और बता दूं, कभी कभी साइलेंट हार्ट अटैक्स भी आते हैं। ये ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है। साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हम इन्हें बोलते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर नहीं पता चल पाता है, सिम्टम्स कुछ ऐसे खास देखने को नहीं मिलते हैं, ये एक साइलेंट हार्ट अटैक के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है, हमने जान लिया कि हार्ट अटैक क्या है, क्या उसके सिम्टम्स है, प्रिवेंशन की हम बात करने वाले हैं कि आप इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे आप इसको दूर कर सकते हो। पहला, अवॉइड और क्विट स्मोकिंग। आप अगर स्मोक नहीं करते हैं तो बिल्कुल ट्राई भी नहीं करना। दूसरी चीज, अगर आपने कभी स्मोकिंग करते हो आप, सो ट्राई टू क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग आप क्विट करने की कोशिश करिए। दूसरा, हैविंग अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट। तीसरा, गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चौथा, मैनेज डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और अदर कंडीशन, इन सबको मैनेज करके रखो। लिमिट अल्कोहल इनटेक, भाई अल्कोहल को लिमिट करिए। साथ में बॉडी वेट को मेंटेन करके रखिए। आप अपना बीएमआई इंडेक्स चेक करिए और बीएमआई चेक करने के बाद में आपका जो एवरेज वेट होना चाहिए, आप हमेशा उसी रेंज में अपना वेट मेंटेन करके रखिएगा। नेक्स्ट इज, जब भी पॉसिबल रहे आप स्ट्रेस अवॉइड करिए, या फिर अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस को अवॉइड करने की जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, मेडिटेशन, योगा, उसको ट्राई करते रहिए। अब हम डायग्नोसिस की बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा भाई कि आपको ये हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। तो एक तो एज फैक्टर होता है, दूसरा कि ओवरऑल हेल्थ चेकअप किया जाता है, तीसरा मेडिकल हिस्ट्री निकाली जाती है कि आपको प्रीवियसली ऐसी कोई प्रॉब्लम थी या नहीं, और चौथा फैमिली हिस्ट्री भी देखी जाती है कि भाई आपके फैमिली में भी किसी को ये प्रॉब्लम थी या फिर नहीं थी। इसके बाद में कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि इमेजिंग टेस्ट होता है, फिर एक्सरे किया जाता है, सिटी स्कैन भी किया जाता है, एकोकार्डियोग्राम भी होता है। इसके बाद में जो आपने सबसे ज्यादा सुना होगा कि ईसीजी की जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि मेजर करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो आपने देखा होगा, एक पतला सा वो आता है, ठीक है, पतला सा, उसमें ऐसे 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 करके कुछ बने रहते हैं, वो आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से वो ईसीजी रीड किया जाता है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से ईसीजी का जो भी आपका इलेक्ट्रिकल मेजर उसमें आता है उसको कैसे रीड करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट किया जाता है जो कंफर्म करता है कि हार्ट अटैक आया था या फिर नहीं आया था। चौथा, कार्डियक कैथेटराइजेशन, जो कि एनेबल करता है डॉक्टर को टू एग्जामिन इनसाइड द हार्ट, ठीक है। तो ये कुछ डायग्नोसिस है जिससे वजह से आपको पता चल जाता है कैसे डायग्नोस करना है। ट्रीटमेंट, भाई ट्रीटमेंट क्या होता है, मान लो अगर आपको ये प्रॉब्लम डायग्नोस की जाती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट है, अगर इमरजेंसी का एकदम टाइम है, ठीक है, इमरजेंसी टाइम है, तो सबसे पहले तो भाई आप एम्बुलेंस को कॉल करो, डॉक्टर के यहाँ फटाफट पहुंचो, बिल्कुल डिले नहीं करना, इंतजार नहीं करना है अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है तो, ठीक है। दूसरी चीज,
अगर आपको ये पता है कि कौन सी दवाई दी जाती है, अगर आप पहले से किसी टैबलेट्स पे चल रहे हैं, दवाइयों पे हैं, तो आप तुरंत उस ड्रग को जो भी पर्सन है उसे तुरंत वो दवाई खिला दीजिए, जिससे कि फर्दर ब्लॉकिंग अगर हो रही हो तो वो ब्लॉकेज रुक जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी ड्रग्स होती है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। एस्पिरिन जो होती है, एस्पिरिन टू स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग दैट मे मेक द हार्ट अटैक वर्स। ठीक है, एस्पिरिन ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। दूसरा, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आते हैं कुछ, जो कि क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को ये भी रोकते हैं, मतलब प्लेटलेट्स को वहां पे वो एक्यूमुलेट नहीं होने देते हैं, प्लेटलेट्स जो है वो वहां पे स्टिक नहीं हो पाते, कलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगर आप एंटी प्लेटलेट्स ड्रग लेते हो तो कुछ यहाँ पे नाम आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी होती है, जिसे क्लॉट बस्टर्स भी बोलते हैं। ये डिसॉल्व करते हैं, ब्लड क्लॉट अगर हो गया है तो वो उसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे हार्ट आर्टरीज में, जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर, या फिर इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। चलिए, अगर हम कुछ अलग दूसरे ट्रीटमेंट्स की बात करें तो कुछ प्रोसीजर्स होती है जो ब्लॉक्ड आर्टरीज को ओपन करने के लिए होती हैं। आप पहली प्रोसीजर देख सकते हो, कार्डियक कैथेटराइजेशन। ये एक ऐसी प्रोसीजर है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे इन एडिशन टू मेकिंग अ पिक्चर ऑफ योर आर्टरीज, कार्डियक कैथ कैन बी यूज्ड फॉर प्रोसीजर्स टू ओपन नैरो और ब्लॉकेज आर्टरीज। इसका यूज करके जो आर्टरीज में ब्लॉकेज है उसको ओपन किया जा सकता है। दूसरी हम बात करेंगे बलून एंजियोप्लास्टी। आपने सुना भी होगा, एंजियोप्लास्टी काफी सारे लोगों का आपने सुना होगा। ये क्या करता है, ये अगर कैथेटर, ठीक है, थिन या हॉलो ट्यूब जो है वो इंसर्ट करा गया है आर्टरी के अंदर, ठीक है, जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसके अंदर, फिर बलून जो है वो धीरे धीरे करके इन्फ्लेटेड हो रहा है, मतलब कि जेंटली जो है वो फैलता जा रहा है आउटवर्ड्स। ठीक है, और आर्टरी को ओपन कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, इस जिफ में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेंट प्लेसमेंट। ये भी कुछ उसी तरीके का, एक स्मॉल ट्यूब जो है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है, थ्रू कैथेटर इनटू द ब्लॉकेज, ठीक है, और इनटू अ ब्लॉक्ड आर्टरी टू प्रॉप इट ओपन। ठीक है, स्टेंट जो है वो मेटल का होता है और ये परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंटली डाला जाता है, उसको हटाया नहीं जाता है। इट कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ मटेरियल दैट योर बॉडी एब्जॉर्ब्स ओवर टाइम। ये ऐसे मटेरियल से बना होता है कि वो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर दिया जाए। ठीक है, कुछ मेडिसिन होती हैं इसमें कि जो हेल्प करती हैं आर्टरी को कि वो ब्लॉक ना हो पाए। उस स्टेंट के अंदर जो हमने अंदर प्लेस करा ना, उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी की। अब ये बाईपास सर्जरी में क्या होता है, यू माइट हैव बाईपास सर्जरी इन द डेज आफ्टर हार्ट अटैक टू रिस्टोर द ब्लड सप्लाई। बाईपास सर्जरी उनमें की जाती है जिनके अंदर हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है, तो उस हार्ट अटैक से बॉडी बहुत ज्यादा, जो हार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए बाईपास सर्जरी होती है, जिससे कि ब्लड सप्लाई जो है वो वापस पहले की तरह होने लगे। ठीक है, तो योर सर्जन विल रीरूट, ठीक है, रीरूट करेगा आपके ब्लड फ्लो को, जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसे ओपन करेगा। ठीक है, तो उसमें वो क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स का यूज करेंगे आइदर फ्रॉम योर लेग और चेस्ट। ठीक है, और फिर उसको दे कैन बाईपास मल्टीपल आर्टरीज का बाईपास करते हैं। ये बाईपास सर्जरी होती है। तो ये था आज पूरा हार्ट अटैक के बारे में, मैंने आपको इतनी डिटेल दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करना मत भूलेगा। So these are the references from where I have taken few material and few images. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe the channel and share the video. And also if you have any suggestions or any ideas या फिर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, so please let me know in the comment section. See you soon in the next video. Bye bye.